बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब जोरों शोरों से चल रही हैं। बता दें आपको कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और वह 9 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं और 10 तारीख को राज्यसभा पद के लिए जो है वो शपथ लेंगे और उसके बाद से तब तक खरमास बीत जाएगा और नए सीएम के रूप में कौन शपथ लेना है इसको लेकर भी जो है बात जोरों तोरों पर चल रही है। और दूसरी तरफ जो है लगातार बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है इस बार नए तरीके से ईवीएम के द्वारा वोटिंग कराई जा रही है और बता दें आपको कि इस बार नया प्रावधान किया गया है। एक तो है कि पहली बार इसमें ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, 6 के 6 जो पद है उसके लिए ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि ईवीएम में एक विशेष प्रकार का चिप लगा होगा जिसके जरिए जो सारे रिकॉर्ड है उसमें दर्ज किए जाएंगे, जो सालों बाद तक उसमें सुरक्षित बने रहेंगे। इस प्रकार जो है वोट चोरी की जो संभावनाएं बनी रहती हैं वे भी खत्म हो जाएंगी और जो है विशेष पारदर्शिता के साथ बिहार में पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। तो क्या है विशेष प्रकार की तैयारियां, आपको बताते हैं विस्तार से। बता दें आपको कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बदलाव किया गया है। दरअसल इस वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। वहीं ईवीएम में चिप का इस्तेमाल होगा जिससे वोट चोरी या वोट की हेरे-फेरे की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम फैसला लिया है। ईवीएम में जिस चिप का इस्तेमाल होगा वे हर एक वोट को सेफ रखेगा। बता दें आपको कि राज्य के सभी 6 पदों के लिए मतदान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष रूप से डिजाइन की गई ईवीएम मशीन के जरिए कराया जाएगा। इन नए ईवीएम मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसमें लगाई गई अतिरिक्त विशेष चिप है। इस चिप में हर डाला गया वोट सुरक्षित रहेगा, भले ही ईवीएम की मुख्य मेमोरी डिलीट कर दी जाए, यानी किसी भी विवाद की स्थिति में वर्षों बाद भी वोटिंग का डेटा साक्ष्य के रूप में देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। सभी पदों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार होगा। चुनाव के लिए ईवीएम की आपूर्ति की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक मई के बाद ईवीएम की सप्लाई भी शुरू कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारियों को ईवीएम को सुरक्षित रखरखाव की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। मशीनों को सीधे जिले में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। नई तकनीक के जरिए चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। ईवीएम की मेमोरी हर चुनाव से पहले डिलीट कर दी जाएगी, लेकिन अतिरिक्त चिप में सुरक्षित डेटा भविष्य में भी उपलब्ध रहेगा। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां नए सीएम फेस को लेकर जो है लगातार कयासबाजी चल रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां है वो शुरू कर दी गई है। और बता दें आपको कि इस बार पहली बार ईवीएम के इस्तेमाल से जो है वह चुनाव कराए जाएंगे, यानी कि ईवीएम का उपयोग किया जाएगा और उसके जरिए जो है पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बता दें आपको कि बिहार में पंचायत चुनाव में यह पहली बार व्यवस्था की गई है कि इसमें ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वोट चोरी की जो भी खतरा बना रहता है वो खत्म हो जाएगा। तो बता दें आपको कि इस बार जो है पंचायत चुनाव को लेकर विशेष तैयारियों की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।